नितिन गडकरी का डिफेमेशन केस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बात करी जाए कि आखिर डिफेमेशन क्या है, ये सिविल क्राइम है या क्रिमिनल क्राइम है और इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस माने जा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। उसी का एक रिस्ट्रिक्शन है डिफेमेशन, यानी आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करते हुए किसी के रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत खास बात इस डिफेमेशन को लेके कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह का ऑफेंस है। सबसे पहले क्रिमिनल वाले एस्पेक्ट से बात करते हैं। सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस 2023 के अंदर ये डिफाइन किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि आप शब्दों द्वारा यानी स्पीचेस के द्वारा या किसी रिटन चीज के द्वारा या ऐसी चीज के द्वारा जो पढ़ी जाए, देखी जाए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, यानी कुल मिला के स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा आप कोई ऐसी बात रखते हो जिससे किसी दूसरे की रिपुटेशन को नुकसान पहुंचे, या आपका इंटेंशन ये है कि उसकी रिपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए, या आपको ये पता है कि ऐसा करने से किसी दूसरे की रेपुटेशन पे नुकसान पहुंच जाएगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप डिफेमेशन कर रहे हो। इसमें सबसे पहला एसेंशियल तो ये है कि आपकी रेपुटेशन को नुकसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफेमेशन करते हुए आपको सामने वाले की बुराई ही करनी है। आप ऐसे भी डिफेमेशन कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि वो देखो ए पर्सन, वो तो कितना अच्छे कैरेक्टर का इंसान है, ऐसे में अगर मैं उसके ऊपर व्यंग रच रहा हूं तो ये भी डिफेमेशन में काउंट हो सकता है। या फिर मैंने किसी एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मुझे तो नहीं पता जेड की वॉच किसने चुराई है, लेकिन उस कंडीशन में डिफेमेशन नहीं होगा जब मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ बोल रहा हूं या फिर मैं सच ही बोल रहा हूं कि अगर जेड ने सच में उसकी वॉच चुराई है तो हाँ भाई, फिर मैं डिफेमेशन नहीं कर रहा, या फिर मैं पब्लिक इंटरेस्ट में ये अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जिससे मैं उसकी रिपुटेशन को नुकसान ना पहुंचा के पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो डिफेमेशन नहीं होगा। लेकिन जब मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ तो इस चीज को भी ध्यान से समझते जाओ कि अगर मैंने कोई किताब पढ़ी या कोई लिटरेचर पढ़ा, किसी भी राइटर द्वारा लिखा गया और मैंने बोला कि जेड की लिखी हुई किताब तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसमें अजीबोगरीब सी बात है, जेड पक्का कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, तो ऐसे में उसका डिफेमेशन नहीं कर रहा, ऐसे में अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। लेकिन इसी की जगह मैंने बोला कि जेड की किताब बेकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैंने पहले ही ऐसा एक्सपेक्ट करा था क्योंकि जेड तो है ही मूर्ख व्यक्ति, ये डिफेमेशन हो सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग या कोर्ट के अंदर जो ओपन कोर्ट ट्रायल्स चल रहे होते हैं उसके अंदर एक्यूजेशन लगाना डिफेमेशन नहीं माना जाता है सामान्य स्थिति में। ये तो हो गया क्रिमिनल क्राइम में। सिविल क्राइम के अंदर डिफेमेशन होता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि वहां पे इंटेंशन मैटर ही नहीं करता। चाहे आपका इंटेंशन था सामने वाले की इमेज को चोट पहुंचाना, चाहे नहीं था, अगर उसकी रेपुटेशन को चोट पहुंची है तो फिर आपने डिफेमेशन किया है। जबकि क्रिमिनल में इंटेंशन मैटर करता है। क्रिमिनल के अंदर जनरली पनिशमेंट आती है फाइन या इम्प्रिजनमेंट, लेकिन सिविल के अंदर पनिशमेंट आएगी कि उसकी जितनी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है उसको आप भरपाई कर दो इन मॉनेटरी टर्म्स। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के लिए सब्सक्राइब करो पीयूष सर।